हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मिक्स्ड। हमारे इस सेशन में जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह कथन किसने कहा था? यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल को कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, वस्तु और सेवा कर किस संविधान अधिनियम द्वारा लाया गया? 101वां संविधान अधिनियम द्वारा लाया गया वस्तु और सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वस्तु और सेवा कर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक महबूब उल हक थे, जो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधानुसार होगी? यह प्रसिद्ध कथन प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। अगला प्रश्न, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, विश्व का अन्न भंडार ब्रेड बास्केट या रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न पे आते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समिति के गठन का प्रावधान करता है। एक वार्ड समिति के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3 लाख। अगला प्रश्न पे आते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। नोट, सेरी कल्चर का संबंध रेशम पालन से है, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है और बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट, नोट, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कैटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आल्पस वलित पर्वत का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 3 जॉर्जर्स या गर्जस डैम का निर्माण किस देश में हो रहा है? चीन में। अगला प्रश्न, भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी? वर्ष 1988 में। अगला प्रश्न, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? निगोइड अफ्रीका की मूल जाति है। अगला प्रश्न, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? वर्ष, इसका उत्तर होगा वर्ष 1927 में। डेट दोस्तों याद रखिएगा, 18 जनवरी 1927। अगला प्रश्न, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? यह ज्वालामुखी अफ्रीका महादेश में स्थित है।
माउंट किलिमंजारो पर्वत भी है जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह अफ्रीका महादेश के तंजानिया देश में स्थित है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला प्रश्न पे आते हैं, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? यह सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A की समाप्ति स्थल है? इसका उत्तर होगा पठानकोट जो कि पंजाब में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा, इसका उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा के विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण क्रिया के कारण। अगला प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा में सदस्यों के स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? यह चौथी अनुसूची में वर्णित है राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। अगला प्रश्न पे आते हैं, उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किन किन मामलों में हैं? इसका उत्तर होगा दंडिक मामलों में, फौजदारी मामलों में और राजस्व संग्रह संबंधी मामलों में। अगले प्रश्न पे आते हैं, नानावती आयोग का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच से। अगला प्रश्न, नाल सरोवर या नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यह इसका उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण किसमें मिलता है? इसका उत्तर होगा अष्टाध्यायी में। नोट, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर को अपनी दानशीलता के लिए प्रिंस की उपाधि मिली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। अगला प्रश्न, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का एक और प्रसिद्ध अयस्क है बॉक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं, ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है जिसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा पर्वत। अगला प्रश्न, वेब एलिस ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? इसका उत्तर होगा रग्बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक एएमयू जिसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, कितनी द्रव्यमान जो होता है कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? इसका उत्तर होगा 931 MeV। MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? इसका उत्तर होगा मारवाड़ से। अगले प्रश्न पे आते हैं, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कहां प्रारंभ की जा सकती है? इसका उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में। अगले प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जनपद की राजधानी में हुआ था? इसका उत्तर होगा मल की राजधानी कुशीनगर में। अगले प्रश्न पे आते हैं, खाद्य श्रृंखला मॉस, लाइकेन, रीडियर, एस्किमो किस बायोम से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा टुंड्रा वन बायोम से। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर होगा चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न, संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। अगला प्रश्न पे आते हैं,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदान प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत के किन क्षेत्रों पर कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए। अगला प्रश्न, कामराज योजना की शुरुआत वर्ष 1963 में किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। कामराज योजना की शुरुआत वर्ष 1963 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? इसका उत्तर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए भौतिकी विषय में वर्ष 1921 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।